नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं। ध्यान से एक बार खाली मेरे को कमेंट कर दीजिए कि हमारा आवाज़ और बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर पता चल रहा है, तो कमेंट में यस कर दीजिए। कमेंट में यस कर दीजिए। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे शब्द रूप। जैसा कि कभी हमने आपको बताया होगा कि शब्द रूप दो का होता है, एक संज्ञा का होता है और एक सर्वनाम का होता है। संज्ञा का शब्द रूप हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि आज समाप्त हो जाएगा और अगले दिन जो है सर्वनाम का शब्द रूप पढ़ेंगे, है ना। सब बच्चा बोल रहा है बाबू की क्लियर है। रजनीश कुमार बोल रहा नो सर। रजनीश कुमार बोल रहा नो सर। क्या परेशानी है आपको? हमारा आवाज़ आप तक पहुंच रही है, लिखा हुआ क्लियर पता चल रहा है, अच्छी बात है। चलिए ठीक। तो हम लोग कल पढ़े थे, ट्रिक से पढ़ रहे थे, मतलब याद नहीं करना है शब्द रूप। हम पढ़ा इसलिए रहे हैं कि एग्जाम में जो है ना शब्द रूप आपसे बन जाए और परेशानी ज़्यादा ना हो बनाने में, तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने ट्रिक दिया था द्वितीय एकवचन। कल का बात थोड़ा रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर तो बाबू सप्तमी एकवचन है। हमने दिया था, कल पढ़ाया था द्वितीय एकवचन। शायद आप लोग अगर कॉपी में लिख करके याद किए होंगे तो पता होगा कि द्वितीय एकवचन में हलंत होता है। द्वितीय एकवचन में हलंत होता है। ठीक, फिर पढ़े थे तृतीय एकवचन। तो तृतीय एकवचन में पढ़े थे आ, लतिया, तो हो गया तृतीया। इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे। मतलब अंत में रहेगा आ तो वो बन जाएगा तृतीया, बालक शब्द रूप को छोड़कर। वैसे बालक और लता तो हम रटा भी दिए हैं ट्रिक से, मतलब बता भी आपको दिए हैं। तो उसको छोड़ करके बाकी बहुत सारा शब्द रूप है, याद करने में परेशानी होगा, इसलिए हम सबको एक ही बार में समेटने का प्रयास किए बच्चा, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि लास्ट में शब्द रूप है, लास्ट में म हलंत है, लास्ट में म हलंत है, तो आप समझिएगा कि वो द्वितीय एकवचन है। और अगर लास्ट में आ है, आ, तो आप समझिएगा तृतीय एकवचन है। उसके बाद हमने आपको बताया था चतुर्थी एकवचन, जिसमें कहे थे ए ऐ। चतुर्थी एकवचन में कहे थे ए ऐ, मतलब लास्ट में रहेगा ए या लास्ट में रहेगा ऐ चतुर्थी एकवचन, ऐ चतुर्थी एकवचन। तो ऐसा हमने आपको बताया था। और पंचमी एकवचन, षष्ठी एकवचन, दोनों का रूप एक समान चलता है। पंचमी एकवचन, षष्ठी एकवचन, दोनों का रूप एक समान चलता है बाबू। और पहचान उसका दिए थे कि लास्ट में ना विसर्ग लगा हुआ रहेगा। ऐसा ही तो लगता हमने आपको बताया था कल, है ना। तो अगर नए समझ में आया तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, तब जाकर के आज आगे चलेंगे। तो देखिएगा, महलंत द्वितीय एकवचन, एकदम याद कर लो बाबू। महलंत द्वितीय एकवचन, अंत में रहेगा आ तृतीय एकवचन, अंत में रहेगा आ
तृतीया एक वचन। ए ऐ रहेगा ना, अंत में रहेगा ए ऐ, अंत में रहेगा ए ऐ, तो समझिएगा चतुर्थी एक वचन और पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, दोनों का रूप एक समान चलता है बाबू। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब दोनों का रूप एक समान चलता है वो एग्जाम में नहीं के बराबर पूछता है, मतलब समझिए पूछवे नहीं करता है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है, पंचमी षष्ठी एक वचन हो गया था, यहाँ देखिए सप्तमी एक वचन। और सप्तमी एक वचन के बाद संबोधन एग्जाम में आता नहीं, इसलिए संबोधन को छोड़ दीजिए। सप्तमी एक वचन सभी बच्चे बढ़िया से समझिए। सप्तमी एक वचन कैसे पहचानेंगे, तो अंत में रहेगा ह्रस्व ई औ, अंत में रहेगा ह्रस्व ई औ, ह्रस्व ई औ। और एक और लिखल है आम, आम बहुत कम में रहेगा, आम, आम, आम रहेगा, लिखा हुआ है लतायाम, महत्याम, नद्याम, स्त्रीयाम, इस प्रकार से आम है। आम मतलब याम समझिएगा, याम, आम है ना, तो आप समझ जाइएगा इसको याम। अंत तक हमारे साथ बने रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से, है ना। आम है ना, तो इसको आप याम समझ जाइए, याम लिख देते हैं, ठीक है, याम। तो कहिएगा सर एरा में तो नहीं है, एरा में है, ई इसमें याम है। कैसे याम है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बाबू, न दहलंत याम, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बउआ, नद्याम को इस प्रकार से। देखिए याम है कि नहीं, है ना। और बाकी सब में तो याम दिखाई पड़ ही रहा है, स्त्रीयाम, नद्याम, याम है इसमें, ऐसे लिख सकते हैं, दहलंत अय्या और आकार अम्मा, ऐसा है, दहलंत यह है। जैसे विद्यालय लिखते हैं ना, विद्यालय उधर दिखाई पड़ेगा, हाँ देखिए, जैसे यहाँ पर आप विद्यालय लिखते हैं, विद्यालय लिखते हैं ना, ऐसे विद्यालय, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दहलंत यालय, हो गया विद्यालय, है ना। तो आप समझिएगा बढ़िया से, ह्रस्व ई औ याम, ई औ याम सप्तमी एक वचन। ई मतलब कौन ई समझिएगा, ह्रस्व ई, ई औ याम, ई औ याम, बस याद हो गया। सप्तमी एक वचन क्लियर। और संबोधन तो एग्जाम में आएगा नहीं, कभी आज तक आया ही नहीं है, ना कभी आएगा। ई औ याम, ई औ याम, है ना। तो देख लीजिए, एक बार पढ़ लेते हैं, आप सब के अंत में देख लीजिएगा, किसी के अंत में ह्रस्व ई है, किसी के अंत में औ है, तो किसी के अंत में याम है। हम पढ़ेंगे, आप समझ जाइएगा किसके अंत में क्या है, आप खुद से समझ जाइएगा। विश्वपी तो ह्रस्व ई है, मुँह नौ औ है, भूपतौ औ है, इस प्रकार से आप खुद समझ जाइएगा। हम एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। विश्वपी, मुनौ, भूपतौ, साधौ, दातरी, भ्रातरी, गवी, नारी, भूवि, मातरी, नावी, अच्छनी, ये सब के अंत में क्या है, ह्रस्व ई है। मधुनी, श्रीमती, ऐसा हम लोग लिखते भी हैं, श्रीमती, है ना, ह्रस्व ई है ना। तो हम लोग जो श्रीमती लिखते हैं वो क्या आपका है, वो है सप्तमी एक वचन, श्रीमती। गुणिनी, पथी, रागी,
ऐसा और राजनी ऐसा, ये दोनों एक ही है। रागी राजनी दोनों एक ही है। सूनी दीवी आत्मनि विदुषी दिशि जगति कर्मणि, ये सब हो गया ह्रस्व ई वाला। और ये देखिए याम वाला, लतायाम महत्याम नद्याम स्त्रियाम। समझना आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो अपना विवेक बुद्धि से जहाँ तक हो सके आसान करने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चा, आसान करने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ आपको 100% इसमें मेहनत करना है, वहाँ आप 5% 10% मेहनत करके काम चला सकते हो। ये हम आपके लिए ऐसा कर रहे हैं बाबू, है ना। ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता आपको नहीं है। जो चीज़ हार्ड है, जब मैं पढ़ता था तो हार्ड हमारे लिए भी था, बहुत कठिन था। गुरुजी कहते थे क्या, याद कर लो, बालक याद करो, लता याद करो। याद करते करते हालत ख़राब हो जाता था, याद होवे नहीं करता था, है ना। बहुत मुश्किल से याद होता था। याद हुआ भूल गए, याद हुआ भूल गए, माथा खराब, है ना। और सभी शब्द रूप याद करना संभव भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। 1 साल तो पढ़ना ही है, 10th क्लास मैट्रिक तक तो काम ही देगा। उसके लिए ज़्यादा दिमाग का हायल खा पावेगा आदमी, है ना। तो इसीलिए हमने अपने विवेक बुद्धि के बल पर ट्रिक निकाला, ताकि आपको याद करने में किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। और जो ट्रिक हमने निकाला वो ट्रिक जो है 95% शब्द रूप में काम कर जाएगा। 95 इसको क्या बोलिएगा आप, 98 बोलिएगा। और 2% जो है ना वो आपका बालक वाला है। तब बालक वाला लता वाला तो पहले ही उसको याद कर लीजिए, है ना। शब्द रूप में बतेवे किए हैं। शब्द रूप भाग 2 में शायद आपका बालक बताए होंगे, शब्द रूप भाग 3 में लता बताए होंगे। और उसको छोड़ करके तो मेरा ट्रिक जो है सब में काम करेगा। हम एक एक शब्द रूप को चेक कर लिए हैं कि भाई अगर हम लिख रहे हैं ह्रस्वई औ याम, तो इसके अलावा किसी शब्द रूप में ये वाला तीनों ट्रिक जो है फेल तो नहीं ना कर रहा है। तो हमने देखा कहीं फेल नहीं कर रहा है। आपके पास भी किताब होगा, आप भी चेक कर सकते हो। संस्कृत व्याकरण का अगर किताब है तो आप भी चेक कर सकते हो। लेकिन हम जानते हैं कि आप उतना करने वाले नहीं हो। चलो ठीक है, हम ही कर देते हैं आपके बदले। तो सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, है ना। ह्रस्व ई एकदम याद कीजिए। आप मोबाइल लेकर के बैठे हुए हो, अपना डाटा यूज कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, तो कम से कम कुछ फ़ायदा हो जाना चाहिए जी। क्लास बंद है, कोचिंग बंद है, पढ़ाई बंद है, तो कुछ तो फ़ायदा हो जाना चाहिए, है ना। तो ह्रस्व ई औ याम, ह्रस्व ई औ याम वो आपका क्या है बाबू, वो है सप्तमी एक वचन। तो यहाँ से एक वचन कंप्लीट हो गया, एक वचन कंप्लीट हो गया बउआ। एक वचन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से रिवीजन। महलंत द्वितीय एक वचन, अंत में रहेगा आ, तृतीय एक वचन। अंत में रहेगा ए आए, अंत में रहेगा ए आए, चतुर्थी एक वचन। पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, दोनों का रूप एक समान चलता है, अंत में विसर्ग लगा हुआ रहता है। सप्तमी एक वचन का है ई औ याम। सप्तमी एक वचन का है ह्रस्व ई औ याम, ठीक ना। अब आइए द्विवचन को छोड़िए। द्विवचन क्या है ना हम बताए होंगे, 2 गो औ, 3 गो भ्याम,
और फिर नीचे दूगो यो हो। ऐसा जो ट्रिक था ना वही द्विवचन है, और द्विवचन एग्जाम में नहीं पूछता है। कहा कि दूगो मिल गया, फिर उसके बाद तीन गो मिल गया, फिर उसके बाद फिर दूगो मिल गया, माने प्रथमा द्वितीय मिल गया एक जैसा, तृतीय चतुर्थी पंचमी एक जैसा, षष्ठी सप्तमी एक जैसा। संबोधन तो पूछता नहीं है, इसलिए द्विवचन को हमने साइड कर दिया, वो एग्जाम में नहीं आता है। अब आइए बहुवचन पर। तो एग्जाम में जो आवेगा वो आपका है तृतीया बहुवचन, वो आपका है चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन, ये दोनों का रूप तो एक समान चलता है, तो वो आपका है षष्ठी बहुवचन आवेगा। तो बहुवचन में कौन कौन आवेगा वो सुन लीजिए। तृतीया बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन। बहुवचन में कौन कौन आवेगा फिर से सुनिए, यहाँ देखिए। तृतीया बहुवचन हुआ ना, यह देखिए, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन, तृतीया बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन। तो ध्यान दीजिए, तृतीया बहुवचन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, याद करेंगे। तृतीया बहुवचन एकदम आसान तरीका है, एकदम मस्त तरीका है, एकदम झकास तरीका है, कोई झोल झाल नहीं है, एकदम आसान है। तृतीया बहुवचन भी एकदम सेट कर गया। जिस शब्द के अंत में भी लगा हो, और अंत में विसर्ग यहां पर है भी, भी एकदम समझ जाइएगा तृतीया बहुवचन है। और आपको पढ़ने के लिए आता ही है, अच्छी बात है भाई। देखिए विश्वपाभि, एकदम भी। अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, छोड़िए बाद में पढ़ेंगे। अगर रह गया मुनि भी, क्वेश्चन दिया मुनि भी का विभक्ति और वचन बताएं। मुनि भी, तो अरे आपने देखा ना कि अरे लास्ट में भी है, तब भी क्या होता है, तृतीया बहुवचन। ओ याद किए थे, तो थोड़ा सा तो याद करना ही ना पड़ेगा। बिना याद कैले सोचिएगा हो जाए सब कुछ, तो कैसे होगा, थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा ना। तो वो भी हो गया आपका, है ना, वो आपका भी हो गया। तो देखिए विश्वपाभि, मुनि भी, सखी भी, पति भी। पढ़ देते हैं, एक बार पढ़ेंगे तो ठीक न रहेगा, संस्कृत न है। साधु भी, दात्री भी, भ्रातृ भी, गो भी, नृ भी। गोभी फूल गोभी नहीं समझिएगा, वो गो माने गाय होता है ना, उसी का रूप है। इनकी गो भी, फूल गो भी, ऐसा समझ जाइएगा। नृ भी, लता भी, नदी भी, स्त्री भी, मातृ भी, वारी भी, अच्छी भी, गुनी भी, राज भी। ये क्या है, भी है, ये भी है, भी। चलिए ध्यान दीजिएगा, भी है ना। ये विद्वद्भिः, विद्वद्भिः, विद्वद्भिः पढ़ने आवेगा। इसमें संस्कृत का सबसे बड़ा परेशानी तो यही है, संस्कृत का सबसे बड़ा परेशानी है कि आपको पढ़ने के लिए नहीं आवेगा। विद्वद्भिः, देखिए विद्वद्भिः, 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 है ना, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। विद्वद्भिः, और ये है आत्मा भी अंत में रहे भी, तो समझ जाइएगा तृतीया बहुवचन, तृतीया बहुवचन। उसके नीचे देखिएगा चतुर्थी बहुवचन, यहां देखिएगा चतुर्थी बहुवचन।
और पंचमी बहुवचन दोनों का रूप एक समान होता है। चतुर्थी और पंचमी दोनों का रूप एक समान होता है और बहुत आसान भी है जी। पहचान उसका है कि भ्यः आधा भ यह आधा भ यह, अगर लास्ट में है तो समझ जाइएगा वो क्या है, चतुर्थी और पंचमी बहुवचन है। तो चूंकि दोनों का रूप एक समान होता है, माने दो विभक्ति एक समान है, वो एग्जाम में नहीं आता है। फिर भी हमने समझाने के लिए बता दिया ताकि आप भी भविष्य में किसी को समझा सको। जैसे ही कोई बोले कि शब्द रूप बहुत हार्ड है तो आप उसको बोलिएगा बड़ी आसान है, उसके लिए फटाक फटाक ट्रिक लिख दीजिएगा, है ना। उसको तुरंत बोल दीजिएगा कि जो विभक्ति दो गो में एक समान चलता है वो एग्जाम में नहीं आता है ना। तो देखिए, चतुर्थी बहुवचन पंचमी बहुवचन दोनों का रूप एक समान होता है। पहचान है भ्यः आधा भ यह, तो हम लिख दिए हैं बालकेभ्यः विश्वपाभ्यः मुनिभ्यः। ये जानबूझ के लिख दिए थोड़ा ज़्यादा, सब में भ्यः रहेगा। सखिभ्यः लताभ्यः नदीभ्यः स्त्रीभ्यः मातृभ्यः श्रीमद्भ्यः 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 गुणिभ्यः राजभ्यः आत्मभ्यः इत्यादि, है ना। चतुर्थी बहुवचन पंचमी बहुवचन दोनों का रूप एक समान होता है। पहचान होता है भ्यः, पहचान होता है भ्यः, है ना। तो सब लिखल है बाबू। अब आइए, जो एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है तृतीया बहुवचन भी ही, एग्जाम में आता षष्ठी बहुवचन, यही लिखल है नाम। षष्ठी बहुवचन नाम, और कभी कभी ना आम भी रह सकता है, आम आम, है ना। देखिए यहाँ पर याम लिखे हैं, याम, यहाँ पर आम है। याम का मतलब या रहेगा, म हलंत रहेगा, और ये आम लिखे मतलब एगो आकार रहेगा, म हलंत रहेगा, आ नहीं रहेगा, एगो आकार रहेगा। एगो आकार देवे का मतलब आ हो गया, म हलंत हो गया, है ना। एगो आकार देवे के मतलब आ हो गया और म हलंत हो गया। जैसे मान लीजिए, इसको हम एगो बताइए देते हैं बाबू, गवाम, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं वो गवाम, है ना। ती गवाम, ती गवाम जो है ना वो इस पर है, आम पर है। गब तो हो गया, आकार महलंत इसी पर है, गवाम। तो मुख्य रूप से आम बहुत रेयर केस में इसमें आवेगा। मेन याद रखिएगा नाम, या तो ये वाला न या तो ये वाला न, ये तो रेयर केस के लिए है। अरे नाम नाम आम समझ जाना यार, नाम 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 आम आम नाम 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 समझ जाइएगा। तो ये नाम दोनों में से कोई भी रह सकता है। षष्ठी बहुवचन नाम, तृतीया बहुवचन भी, तृतीया बहुवचन भी षष्ठी बहुवचन नाम, तृतीया बहुवचन भी षष्ठी बहुवचन नाम, षष्ठी बहुवचन नाम, तृतीया बहुवचन भी। याद करने के लिए बार बार हम बोल रहे हैं, चलो आप ही लोग बोलो। तृतीया बहुवचन जहां पर है वहीं पर बोलिए, तृतीया बहुवचन भी, बोलो तृतीया बहुवचन भी, तृतीया बहुवचन भी, और बोलिए षष्ठी बहुवचन नाम। जहां पर आप बैठ करके हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वहीं पर बोलिए षष्ठी बहुवचन, बोलो तो याद रहेगा। षष्ठी बहुवचन नाम, षष्ठी बहुवचन नाम, तृतीया बहुवचन भी। एग्जाम में कौन कौन आवेगा? तृतीया षष्ठी सप्तमी। एग्जाम में कौन कौन आवेगा? तृतीया
षष्ठी सप्तमी, है ना। तो तृतीया बहुवचन भी, षष्ठी बहुवचन नाम, तृतीया बहुवचन भी, षष्ठी बहुवचन नाम। तो देखिए, बालका नाम, मुनि नाम, सखी नाम, है ना, साधु नाम, दात्री नाम, लता नाम, मति नाम, नदी नाम, स्त्री नाम, गुनी नाम। और आम के लिए यहाँ पर देखिए लिखे हैं गवाम, आम के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं गवाम, है ना। और अगर समझ में आ गया बच्चा तो आप सभी बच्चे कमेंट में, आप सभी बच्चे कमेंट में यस कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फालतू का मैसेज मत करना बाबू, फालतू का मैसेज नहीं कीजिएगा। रणवीर राज, फालतू का मैसेज मत कीजिएगा। रणवीर राज, आप अपना मैसेज खत्म कीजिए। रणवीर राज, आप अपना मैसेज खत्म कीजिए। विश्वजीत कुमार, फालतू का मैसेज नहीं करेगा, फालतू का मैसेज मत कीजिए बच्चा। जो काम है वो काम कीजिए, जो प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब दीजिए। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। हम पढ़ा रहे हैं ना तो पढ़िए, तमाशा करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर अवेजा पर बताइए, आपस में चैट कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। उसके लिए आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उस पर काम कीजिए। आप हमको बदनाम काहे कर रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, लड़का देखो ना आए बाएं चैट कर रहा है ना। हमको बदनाम काहे कर रहे हो। समझ में आ गया ना बाबू, ठीक, अच्छी बात है ना। एक बच्चा शायद बोला नो सर, अभिषेक कुमार, इसने बोला नो सर, नहीं समझ में आया। तो इसमें समझने की क्या बात है बाबू। देखिए ट्रिक ना है, ई औ याम तो सप्तमी एक वचन, भी तृतीया बहुवचन, और यहाँ पर है नाम तो षष्ठी बहुवचन, है ना। तो ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब एक और बचा, है ना, षष्ठी बहुवचन, ये तो हो गया। अब बचा सप्तमी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन। मिटा रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी ही घर पर बैठकर एकदम जैसे ही आज ख़त्म करें पढ़ाना तो कॉपी निकाल करके इसको लिखिए और ट्रिक जो है उसको याद कर लीजिए, है ना। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं सप्तमी बहुवचन, ये भी एग्जाम में आता है ना। सप्तमी बहुवचन है, बहुत आसान है। सप्तमी बहुवचन बहुत ही आसान है बाबू, है ना। ध्यान से देखिएगा, शायद जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उसको पता होगा। हम एक सेंटेंस बोलते हैं, उसका संस्कृत अनुवाद आपको करना है। ऐसे तो हम बाद में पढ़ावेंगे, अनुवाद कारक चैप्टर में, कारक में, और कारक को प्रयास करेंगे, कोचिंग खुले तो पढ़ावें, है ना। शब्द रूप खत्म तो आपको लग रहा होगा क्या पढ़ेंगे, तो शब्द रूप के बाद हम लोग संधि पढ़ेंगे, शब्द रूप के बाद हम लोग संधि पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में हम लोग संधि पढ़ेंगे जी, है ना। तो चलिए क्वेश्चन आपसे है, अगर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो बाद में पढ़ावेंगे तब जानिएगा। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, शायद बहुत सारे बच्चे को आता भी होगा।
कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। एकदम बराबर एग्जाम में आता भी है। हम अनुवाद नहीं सिखा रहे हैं, हम थोड़ा सा अलग तरह का काम कर रहे हैं। आप खाली देखते रहिए कितना क्या आता भी है। नया आता सिखावेंगे, कारक पढ़ावेंगे तब आवेगा। इसका क्या जानते हैं आप लोग? कविसु कालिदास, शायद जानते होंगे, है ना। श्रेष्ठ अस्ति, कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। तो ये तो पूछता भी है, कई बार पूछा, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो यहाँ पर एक तरह का क्वेश्चन पूछता है शब्द रूप से क्वेश्चन पूछता है कि उपर्युक्त वाक्य में, क्वेश्चन इस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन भी लिखते हैं आपको, उपर्युक्त वाक्य में, हम एकदम जैसे पूछता उसे लिख रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य में कविसु का विभक्ति और वचन बताएं। यही क्वेश्चन पूछता है बाबू, कि जो उपर्युक्त वाक्य है कविसु, तो इस कविसु का आपको विभक्ति और वचन बताना है कि कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो चूंकि अब तक ये हम पढ़ाए भी अभी तक नहीं हैं, पढ़ाने वाले ही थे आपको अभी। तो देखिए इसके लिए क्या ट्रिक है। अभी लास्ट पढ़ाने वाले थे हम आपको सप्तमी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन, इसका ट्रिक है सु। बस अगर ये वाला चीज आपको याद है तो वो वाला क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। ये वाला ट्रिक अगर आपको याद है तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। बहुत सारा बच्चा जवाब भी दे दिया भाई, अच्छी बात है। राम प्रवेश प्रसाद जवाब भी दे दिया बच्चा से, सप्तमी बहुवचन। संतोष कुमार भी बोला सप्तमी बहुवचन, रितेश कुमार भी बोला सप्तमी बहुवचन। एकदम सही बात, अच्छा, बहुत वेल डन, अच्छा बात है बाबू, आपने बताने से पहले जवाब दे दिया। इसका मतलब आप पढ़े होंगे पहले कभी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है ना। तो इसका जवाब क्या हो गया? कविसु, अंत में सु है ना, अंत में है सु, तो हो गया सप्तमी बहुवचन, है ना। बालकेसु, कविसु, नदीसु, एकदम इसी प्रकार से आपका आ सकता है। बालकेसु, कविसु, नदीसु। इसमें ज़्यादा हमको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग एकदम देखिएगा सु, आप लोग बिल्कुल समझ जाइएगा, है ना। आप लोग देखिएगा सु, आप लोग समझ जाइएगा, है ना। एकदम आराम से आप लोग समझ जाओगे बाबू, ज़्यादा लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है ना। समझ में आ गया तो आप लोग कर दीजिए मैसेज यस और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज और इसमें है, सप्तमी बहुवचन। तो सु के जगह न किसी किसी शब्द रूप में ना यहाँ पर छू भी रहता है, किसी किसी में छू रहता है बाबू, इसलिए उसको भी लिख देते हैं, जैसे वाक्षु, दिक्षु। आप समझ जाइएगा, जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा परेशानी है, वनिच्छु, तो सु के जगह छू भी रह सकता है। बस ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, है ना।
सु के जगह कहीं कहीं छू भी रह सकता है, बस रहने दीजिए। यहाँ पर आपको इत्यादि कर देते हैं और यहाँ पर भी आपको हम इत्यादि कर देते हैं। अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एकदम क्लियर हो गया, एकदम कंप्लीटली क्लियर हो गया बाबू। सु भी रह सकता है, छू भी रह सकता है। तो आप समझ जाइएगा सप्तमी बहुवचन। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम इसको तनी मिटा रहे हैं। कॉपी में एकदम बढ़िया से लिख लीजिएगा और थोड़ा सा ट्रिक जो है उसको सभी बच्चे क्या करेंगे, याद भी कर लेंगे, है ना। सभी बच्चे याद भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर द्वितीया एक वचन महलंत। तृतीया एक वचन आ, और बालक वाला में एन होता है। चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन, शायद ए और अ होता है ना। चतुर्थी एक वचन, ए होता है, अ होता है। फिर पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन, दोनों का रूप बराबर होता है ना। वो देख लीजिएगा आप अपना विसर्ग वाला जो बताए थे, है ना। फिर सप्तमी एक वचन जो आज पढ़ा है, सप्तमी एक वचन जो आज पढ़ा है ना, ह्रस्व ई आओ याम। तो यहाँ से आपका एक वचन क्लियर हो गया। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। फिर यहाँ पर आपको दिए थे हम तृतीया बहुवचन, इसका क्या बताए थे बाबू, भी। और फिर चतुर्थी और पंचमी दोनों का एक समान होता है, भी बताए थे। चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन जब दोनों हो गया तो एक समान होता है, भिय है, बताए होंगे। चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन भिय है, और षष्ठी बहुवचन षष्ठी बहुवचन बताए ना बाबू, नाम, ये वाला नाम और ये वाला आम। और फिर सप्तमी बहुवचन बोले ना बाबू, देखिए सब एक के जगह हम लिख दिए, कोई झोल झाल नहीं, बस इतनी सुख याद कीजिएगा ना, इतना थोड़ा याद कीजिएगा काम चल जाएगा। सु और छू, किसी किसी में छू भी रहता है। हो गया आपका, हमने क्लियर कर दिया। और बात अगर बहुवचन का हो तो बहुवचन के लिए आप वो काम कीजिएगा, शब्द रूप भाग 2 और शब्द रूप भाग 3 देख लीजिएगा। बहुवचन का हम कर दिए हैं, सब में वही काम होगा। शब्द रूप भाग 2 और शब्द रूप भाग 3 दोनों आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो हो गया बाबू, आज हो गया, क्लियर हो गया। किसी को दिक्कत है तो कमेंट में अच्छी लिखिए, दिक्कत है तो, नहीं दिक्कत है
अगर समझ में आ गया तो यस लिख दो, समझ में आ गया तो यस लिख दो और स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया तो यस लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए बाकी भी शेष होगा कल, और आप कॉपी में अपना लिख लीजिए इसको, और बाकी भी शेष कल होगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।